नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार प्रणाम ढेर सारा स्वागत बा संपूर्ण श्रोता के। जी श्रोता रुआ अभी सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस, और चौकस के साथे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सर्राफ। रुआ ई कार्यक्रम www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भर के सांझ सुन सकतानी। वही तरह रुआ ई कार्यक्रम शनिचर बाहेक हरेक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे ले सुन सकतानी। हमनी के कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनई लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनी सन। उनमें रहल समस्या कइल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चर्चा परिचर्चा करके समाधान के प्रयास करनी सन। और आज हमनी के साथे से टेलीफोन संपर्क में अतिथि बानी वहाँ के हई साहित्यकार, लेखिका, गृहिणी लगायत के प्रतिभा से भरल सोनी पांडे जी, जिनका से हमनी के आज महिला लोग के सहभागिता कैसन बा, कैसन रहे के चाहिए लगायत के विभिन्न विषय पर बात करम सन। सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत किया। स्वागत बा हुआ कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब ऐसन महामारी में लॉकडाउन के जौन कहीं ना अभी तक कुछ सहज भइल बाटे, जौन कोरोना के महामारी चलता, वैसन में अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति ला कैसन काम हो रहल बा अभी? बहुत बहुत पहले तो आपके धन्यवाद अपनी ये कार्यक्रम में हमके आमंत्रित करे खातिर। दूसर एक जौन महामारी पूरी दुनिया के अपनी चपेट में ले ले बा, ई समय दरअसल बहुत ज्यादा रचनात्मक तो नहीं थे, काहे कि पूरी देश दुनिया का मानवता संकट में बा। ऐसे में जब चारों तरफ मृत्यु का भय फैलल और पसरल होके ओमे रचनात्मक रहल बहुत मुश्किल है। फिर भी ये दुनिया का इतिहास हवे कि बहुत संकट मनुष्यता पर आइल बा। ओ संकट से लड़के मनुष्य निरंतर विकास की ओर बढ़त रहल बा। इस समय में सबसे ज्यादा जौन चीज दिखाई देता कोरोना के लेके कि जौन रचनात्मकता सामने बा, ओमे ज्यादातर कोरोना के लेके जौन भय, अवसाद, एक तरह का चीज बा वो लेखन में दिखाई देता। लेकिन धीरे धीरे के सकारात्मक करे के पड़ी, काहे कि उहे एगो अंतिम विकल्प बा। जी। अब रउआ ई कहीं ना महामारी के बेरा अपन साहित्य के माध्यम से कैसन प्रयास कर रहल बानी ई बीमारी से लड़ेला, वा जे दर्शक वा जे राउर लेखनी पढ़ेनी वहाँ लोग के कैसन सहयोग करे खातिर कैसन लेखनी अभी लिखा रहल बा? इस समय में अपने आप के सकारात्मक रखे खातिर जौन काम हम कैनी, दरअसल वो रहे तो बहुत ज्यादा निराशा से शुरुआती दिनन में भरल, काहे कि चारों तरफ जौन दृश्य रहे वो एगो अद्भुत कोलाहल से भरल दृश्य, भय, आशंका, सड़क पर चल पैदल लोग, एगो बहुत बड़ा आबादी देश का जौन है स्थापित हो गई। शुरुआती दिनों में जौन लेखन भइल वो डायरी की तरह रहे, जो निरंतर होके जौन समय के देख के हमारी साहित्य में आयल। लेकिन ओकरे बाद अपने आप के बचावे का जौन विकल्प हमके दिखल वो लेखन ही दिखल। तो इस समय में सबसे ज्यादा हम डायरी लिखली, और कोरोना समय में जौन अपन जौन दिनचर्या रहे, अपन जौन अनुभूति रहे ओके लिखत रहनी। फेसबुक पर भी, पत्र पत्रिकाओं में भी, और लोगन के समझावे का प्रयास कैली जे भी हमारी संपर्क में आई कि जे भी तरह से अपने और अपनी परिवार के आप रचनात्मक रख सकेनी, चाहे वो गीत संगीत होके, चाहे वो चित्रकारी होके, चाहे बढ़िया भोजन बना करके अपने परिवार के खुश रखल होके, बातचीत करके रखल होके, आपस में संवाद करके रखल होके, अपने परिवार के सकारात्मक रखी, तब भी हम ये विकल्प से, ये महामारी से जूझ सकी। जी। अब तो हम सबसे ज्यादा डायरी लेखन से जुड़ल रहनी। जी। अब राउर लेखनी में एगो अलग तरीका के धार देखे के मिलेला, वा सोशल मीडिया में हो तो या और विभिन्न जौन सामाजिक संजाल बा ओमे राउर लेखनी में अलग तरीका के धार देखे के हमनी के मिलेला। अब विशेष तो हमनी के सवेरे के बेरा में बानी सन, और कोरोना के महामारी बा ओहू में आज अभी के अवस्था में पानी मुसलधार पड़ रहल बाटे। ऐसन में कुछ श्रोता बिंदला कुछ लेखनी, कुछ रचना हो जाइत दुलाई।
अच्छा, एगो छोट कविता हम सुनावत ही। दरअसल जैसन कि आप कहनी कि एगो ध्वनि हा त ज्यादातर स्त्री विमर्श पर ही हमार लेखन हवे। एक ठो छोट कविता हवे, एगो सवाल। ओकर शीर्षक बा एगो सवाल। एगो सवाल बा, सही सही बतैहा। एगो सवाल बा, सही सही बतैहा। छीन के लेहल ढेर निमन बाकी प्रेम से मांगल। छीन के लेहल ढेर निमन बाकी प्रेम से मांगल। सही सही बतैहा, हासिल कैला में और प्रेम से पौला में ढेर सुखद काबा। सही सही बतैहा, हासिल कैला में और प्रेम से पौला में ढेर सुखद काबा। एहू दिन तू हमके छीन झपट करे वाला, लूट पाट क लेवे वाला, कौआ लेखा झपटे वाला, सियार लेखा नोचे वाला ढेर लागेला। एहू दिन तू हमके छीन झपट करे वाला, लूट पाट क लेवे वाला, कौआ लेखा झपटे वाला, सियार लेखा नोचे वाला ढेर लागेला। ऐसे तोहसे प्रेम करत बारी बारी तो ले ली तोहरी करेजा की हाँ, करेजा बाकी पाथर। ऐसे तोहसे प्रेम करत बारी बारी तो ले ली तोहरी करेजा की हाँ, करेजा बाकी पाथर। काहे की दिल दिमाग वाला मनई नोच चोट ना करेला। काहे की दिल दिमाग वाला मनई नोच चोट ना करेले। खाली जानवर भोगेले अपनी मादा के, उहो तनी मान मनोवल करेले। उहो तनी मान मनोवल करेले, तो उनहु से गैल गुजरल। यही से सही सही बतैहा कि कितना मानुष बाड़ा तू मेहरारून के बारे में, कितना मानुष बाड़ा तू मेहरारून के बारे में। जी, वास्तव में एगो औरत के पूरा वेदना के रउआ रचना में समेटे के प्रयास कइले बानी, एकदम सराहनीय बाटे। अब रउआ महिला के बात कर देनी, तब वही दिशा में हमनी के पथखई कइल जाई। विशेषतः अभी के अवस्था में एगो महिला खातिर विभिन्न निकाय में काम कइला के साथ ही अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति ला काम कइल कितना सहज या मुश्किल बा? देखल जा, औरतन खातिर काम कइल खास तौर पे कस्बाई जगह से, ग्रामीण जगह से बहुत मुश्किल बा आजो। काहे कि जौन पितृ सत्ता का, पिता सत्ता का जौन ढांचा है, ओमे स्त्री एगो देह से अधिक कुछ नहीं की। जौन मान्यता बा वो खाली एगो देह भर बाटे। ओही की इर्द गिर्द स्त्री का पूरी दुनिया घूमे। ओकी हासिल कइल, ओकर उपभोग कइल, ओके भोगल, यही केंद्र में मानसिकता बा। ये अलग बात है कि देवी के रूप में प्रतिस्थापित बाटी, माँ के रूप में प्रतिस्थापित बाटी, और बहुत आदर का एगो भाव दिखावल जाला हमारी लोक में, हमारी अंचल में। लेकिन ये सब की बाद भी स्त्री आज भी सदर फाटक तक नहीं की जा पोले। उनकर पूरा जीवन जौन हवे वो सौरी से निकल के कोहबर में, माड़ो से निकल के कोहबर में, और कोहबर से निकल के सौरी में, और सौरी से निकल के अर्थी तक एगो जौनी यात्रा बनल बाटे। उसे ढेर आम औरत का जीवन अभी भी बहुत विकसित नहीं के हो पौले। लेकिन ये सब के बावजूद एगो सबसे सुंदर बात जौन हम देखे नहीं अपनी अंचल में, अपनी लोक में, अपनी भाषा क्षेत्र में, वो ई है कि लोक साहित्य के सबसे ज्यादा समृद्ध औरत कही। जौन लोकगीत है, जौन संस्कार गीत है, जौन ऋतु गीत है, इन सब का निर्माण हमारे पुरखिन जौन हमारे स्त्रियां रहनी है। हम स्त्री कविता का जौन आदि क्षेत्र है वो कि लोकगीतन के माने। स्त्री कविता का जौन सबसे प्रतिरोधी स्वर हम देखे नहीं वो स्त्री गीतन में देखे नहीं। अगर देखल जाता सोहर में देखी, औरत पितृ सत्ता से सीधे सीधे सवाल ना कपौनी, तो वो सोहर में पूछनी कि ई वेदना हमें ना सहाला, पिया के लाल कैसे कहल। और बड़े प्रेम से आंगन में बैठ के पितृ सत्ता की इस सवाल पूछती सोहर में। वो बार बार पूछे ली कि पिता जौन हवे वो काहे असमानता करना बेटा आ बेटी में। लड़की एगो विवाह गीत में देखल जा, पिता एगो योग्य वर खातिर अपनी पिता से बेटी कहेले कि बन पैठी खोजी है ए बाबा, पढ़ल पंडितवा। पंडित से मतलब योग्य वर। तो बार बार जौन बात ना कही पावत रहनी अन्य माध्यम से स्त्रियन ने ओकरी खातिर, महिला औरतन ने ओकरी खातिर गीत रच के अपनी बात की कहली। और कहीं न कहीं अपनी बात का जौन कहे का ढंग रहे,
जौन सामाजिक परिवेश का एगो चिंतन रहे उ सब हमके दिखाई देला। जब बहुत ध्यान से हम देखे नहीं तो गांधीवाद का भी प्रभाव हमके औरतन की गीतन में दिखाई देला। हमार अम्मा एगो गारी गावत रहनी बियाह का कि तोहरे मड़ौआ समधी आदमी के पूछ जी, माई बहिना बेच रौने गहना कपड़ा ले आईनी। हमरे मड़ौआ समधी आदमी के पूछ जी, खदर स्वदेशिया से हो जाला बियाह। तो गांधी का प्रभाव कितना बा समाज में। वो अनपढ़ औरत, जो निरक्षर औरत, जिनके कहीं कुछ नहीं की पढ़ने, जो खाली सुन सुन के लोगन से जानत रहनी कि देश समाज दुनिया में का चलता स्वतंत्रता आंदोलन के समय, वो कैसी गांधी के प्रभाव के, खादी के प्रभाव के, जौन अपन जौन स्वदेशी के प्रभाव के अपनी गीतन में दिखावते हैं। तो स्त्री गीत लोक साहित्य के सबसे ज्यादा संरक्षित और समृद्ध स्त्री लेखन कैलस। और आज भी ये दिशा में महत्वपूर्ण काम होता। समकालीन साहित्य से जोड़े का प्रयास भी अब कैसे कि मुख्य धारा में स्त्री लेखन के लिए आवल जाये। हालांकि अब है एक बहुत बड़े कैनवास पर स्त्री लेखन भोजपुरी में नहीं खे आ पाए, लेकिन निरंतर ये दिशा में काम हो रहल बा। आखर की माध्यम से और भी तमाम मंच एवं पत्रिकाएं हैं जिनकी माध्यम से निरंतर ही काम होता है और कथा, कहानी, आलोचना तमाम विधाओं में स्त्री लेखन आगे आवता। तो भविष्य बहुत सुंदर बा, सकारात्मक बा और हमके लगेला कि आए वाला दिन भोजपुरी में स्त्री लेखन का एगो बहुत सुंदर समय बा। जी, जिसे वास्तव में रुआ कहनी है कि जौन हमनी के लोक भाका, लोक धुन व लोक गीत बा, ओकरा के उत्पत्ति करे वाली, ओकरा के सृजना करे वाली हमनी के नारी समाज बानी और उहे जीवित रखले बानी। लेकिन आज के दिन में काम करे खातिर अगर नंबर में हमनी गिनी सन तो कैसन कैसन समस्या वो लोग झेले नहीं और ओकर समाधान कैसे कइल जा सकता? सबसे बड़ा जो दिक्कत बा कि समाज में बहुत तेजी से आधुनिकता बोध के चक्कर में अंग्रेजीना एगो समाज पैदा होता। अब गांव-गांव में देखी केहू भोजपुरी नइखे बोलल चाहत, केहू अपने ओके लाज लगता अपन भाषा बोले में, जबकि भाषा आत्मा का आवाज है। भाषा जौन है अपन सबसे मजबूत अभिव्यक्ति का माध्यम है। और एगो जौन समय एगो साजिश, एके हम वैश्वीकरण के प्रभाव के तहत देखे नहीं, एके पूंजीवाद का एगो बहुत बड़ी साजिश के तौर पे हम देखे नहीं कि हमके हमारी समाज के जौन हवे अपनी भाषा से, अपनी लोक से, अपनी जड़ से काट देवे का जौन मुहिम हवे पूंजीवाद का, वो सबसे पहले लोगन के वैश्वीकरण के प्रभाव की ओर ढकेलता। अंग्रेजी ना बनावता, अंग्रेजी माध्यम स्कूल घरे घरे में लोग अपन भाषा बोलल नहीं खा चाहत, हिंदी नहीं खा बोलल चाहत तो भोजपुरी भाषा का क्यों बोली। गांव-गांव में देखल जा बीए पास लड़की भले अंग्रेजी ना, लेकिन लड़का से कहिया नोजी वॉश कर लो, बेटा पॉटी कर लो। तो मतलब जौन स्थिति भइल बा कि छोट छोट अंग्रेजी शब्द बोल के अपने आप के बहुत आधुनिक दिखावे का एगो दिखावा का जौन प्रवृत्ति आइल बा, जौन बाटे भाषा के विकास में बहुत बड़ रोड़ा बा। दूसर चीज जौन बा, स्त्री लेखन के प्रोत्साहित करे का माध्यम बहुत कम बाटे। भोजपुरी के बहुत कम मंच बा जहां से स्त्री लेखन के आगे बढ़ावे का मुहिम दिखाई दे। तो कुछ चीज ऐसा हवे जिनका जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन छोट छोट जगह से होके, कस्बाई जगह से होके, लघु पत्रिकाओं का संपादन होके, तो एक जब तक कुछ मंच तैयार ना हुई, हाँ जब तक प्रोत्साहित करे खातिर मुहिम तैयार ना हुई, तब तक लोक भाषा के साहित्य के प्रोत्साहित कईल बहुत मुश्किल बा। हालांकि सोशल मीडिया के समय में एगो तेज मुहिम दिखाई जरूर देता, आशा जरूर बंधता, लेकिन अभी भी जितना सरकार बिल्कुल उदासीन बा भोजपुरी भाषा के लेके। भोजपुरी अकादमी का गठन जरूर भइल बा, लेकिन भोजपुरी अकादमी का बहुत काम दिखाई ना देला। हमार खुद ही कहानी संग्रह भोजपुरी में है, लेकिन कैसे ओके प्रकाशित करावल जाएगो बहुत बड़ समस्या बा। कोनो टाइपिस्ट ना मिलेला भोजपुरी टाइप करे खातिर। टाइपिस्ट कहे कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है। दूसर चीज ये है कि वो किताब की प्रकाशित करावे खातिर कोनो प्रकाशक तैयार ना होला कि कितने लोग खरीदेंगे, एगो सवाल रहेला। तब प्रकाशन का समस्या बाटे। यहाँ भोजपुरी साहित्य के विकास में बड़ समस्या बा कि लिखल तो जाता, लेकिन किताब अब लेखक खुदे प्रकाशित करावे। तो भाई सबकी खातिर तो संभव नहीं है कि वो पैसा लगा के अपनी किताब निकाले। तो किताब प्रकाशित हो, पत्र पत्रिका निकले, प्रकाशन हाउस खुले, सरकारी अनुदान मिले, ये कुल का एगो बहुत बड़, और खास तौर पे स्त्रियन खातिर कि उनके लेखन के एगो अन उत्पाद काम मानल जाला।
कि ओसे कुछ भी हासिल नहीं के होके के। अब लिखले से केहू के मानदेय त मिले वाला नहीं के, कहीं ओसे कोनो अर्थोपार्जन तो होखे वाला नहीं के। अब परिवार के चाहिए कि जौन काम स्त्री करत हई, अगर बाहर निकलत हई समाज में, तो यदि उससे कुछ अर्थोपार्जन होता तब तो ओकर तनी मनी महत्व बा, आ नइखे हो तो फिर वो एकदम से निराधार बाटे। तो ई कुल बड़ समस्या बा जैसे भाषा साहित्य जूझता, और स्त्री लेखन के रास्ते में एगो बड़ रोड़ा बा। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस सिद्धांत पे चलते हुए निरंतर प्रयास करत रहे के बा कि कुछ न कुछ कइल जा सके। जी, जे उ तमाम कहिया नौका लोग जमाना के जे बानी कुछ पढ़ला लिखला के नाम पर होखे वा कुछ पैसा कमैला के नाम पर होके अपन भाषा साहित्य संस्कृति के थाथी लगा के नया भाषा संस्कृति सीख रहल बानी, उ तमाम लोग के मानसिकता ला का कहे के चाहे ओइसन लोग के? अब देखी, जड़ से कटल मनुष्य का कोनो जीवन ना होला। हमारे मामले के ए विषय के लेके हमार बिल्कुल सीधा सा जौन हवे हमार विचार है कि जड़ से कटल व्यक्ति का कोनो जीवन ना है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण देखे के एक कोरोना समय में आयल कि जब सरकार, जब कंपनी, जब उद्योग धंधा सब बंद भइल, तो जितना लोग से गांव से पलायन कइल आबादी रहे फिर लौटल अपने जड़ की तरफ। तो यानी बार बार आपको हमके जड़ की ओर लौटे के पड़ी। ये बात सिद्ध भइल एक कोरोना समय। तो जे दिन भाषा के छोड़ देहल जाई, अगर भाषा खत्म हो जाई तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाई, हमार पहचान खत्म हो जाई। हम का कही कि अपन परिचय दे कि हम कहाँ के बानी। जे अपनी बड़ बड़ साहित्यकारन के देखी, हम तो देखे नहीं आजमगढ़ में राहुल सांस्कृत्यायन जी के, कि जब पूरी दुनिया का दौरा कह के घूम के घुमक्कड़ी कह के लौटला आजमगढ़, तो उन्हों के महसूस भई लोक भाषा की शक्ति के, आ उ भोजपुरी भाषा में लिखला नाटक भूख मेहरारून के दुर्दशा। तो आखिर कुछ तो कारण रहे कि उतना बड़ विद्वान, दुनिया भर की भाषाओं का जानकार विद्वान, प्रकांड विद्वान, महापंडित जौन हुआ तो लोग भाषा की ओर लौटत हुआ और लिखत हुआ भोजपुरी भाषा। तो भाषा में वो ताकत हवे कि वो समाज की दशा और दिशा दोनों की बदल सकती। जौन वो ग्रंथ पैदा होता हीन भावना के कि भोजपुरी छोट भाषा बा, या भोजपुरी भाषा है ये नहीं के ये बोली बा, एक जन मुहीन बा। तनी मानसिकता बदले के पड़ी लोगन के, और यदि ना बदली हैं तो फिर अपने अस्तित्व पर वो खतरा पैदा करिया, अपनी अस्मिता पर खतरा पैदा करिया, और ये बड़ा दुखद पक्ष है। जी, अब हमनी के चौकस में रुआ से बतकही चलत रही और भी बातचीत बा और भी विषय बा जौन पर हमनी बतकही कही लाई। लेकिन जे श्रोता बिंद रेडियो सुन रहल बानी वा हमनी के फेसबुक मार्फत अभी रुआ के सुन रहल बानी, वहाँ लोग राउर रचना सुने ला एकदम ललायत बानी। फिर दू शब्द दू लाइन कुछ हो जाइत? ठीक, एगो छोट कविता और सुना देते हैं समसामयिक विषय पर। मूर्तियन के सच्चाई, मूर्तियन के सच्चाई कविता के शीर्षक पर। बड़ बड़ मूर्तियन के देख के सोचीला, बड़ बड़ मूर्तिन के देख के सोचीला, कितना जरूरी बा रोटी आदमीन खातिर। बड़ बड़ मूर्तिन के देख के सोचीला, कितना जरूरी बा रोटी आदमीन खातिर। रोटी बड़ बाकी मूर्ति, रोटी बड़ बाकी मूर्ति, आदमी से मूर्ति बाकी मूर्ति से आदमी, आदमी से मूर्ति बाकी मूर्ति से आदमी। और यही तरह सोचत पावेली की विकास की यात्रा में रोटी और आदमी से बड़ होला मूर्ति। और यही तरह सोचत पावेली की विकास की यात्रा में रोटी और आदमी से बड़ होला मूर्ति। काहे की मूर्तिये बतावे ले आखिर में सब कुछ बिला गईले के बाद, काहे की मूर्तिये बतावे ले आखिर में सब कुछ बिला गईले के बाद, खोजबीन करे वाले लोगन के कब्बो होखे यहाँ में मुट्ठी भरी अमीरन के बीच बुखाइल उघार आदमीन के जात, इला बिला गईल मूर्ति बनावत, इला बिला गईल मूर्ति बनावत। वास्तव में आज के अवस्था में आदमी के भूख से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमनी के मूर्ति वैसन कहीं ना कहीं योजना पर ज़्यादा पैसा खर्च करता नहीं सन, जबकि हमनी के आँखी के सोजा लोग भूखे रहता, लोग अपन दिन काटे नहीं खे पावत। ये सब चीज़ के ई रचना में समेटल गई रहे। अब हमनी के बतकही के ओर लागल रउआ सहभागी भइल कार्यक्रम में। ई जौन प्रतिभा बाटे रचना के लिखनी के, ई प्रतिभा के प्रस्तुतिकरण करे खातिर विभिन्न मंच में पुगत होके
वहाँ युवा लोग के ऊर्जा कैसा रहेला, सहभागिता कैसा रहेला? अब ए दिनन पे तो जौन हमके सामने दिखाई देता कि बहुत तेजी से युवाओं का एगो वर्ग अपनी लोक भाषा के लेके बहुत सुचिंतित ढंग से अभियान छेड़ले बाड़न। और ये मुहिम देख के हम बहुत आशान्वित बनी कि भोजपुरी भाषा के भविष्य बहुत बढ़िया बा। युवा लोगन का रुझान तेजी से अपनी भाषा की संरक्षण की ओर बढ़ा था और लेखन की ओर भी अग्रसर बा। जितने भी मंचन से हम जुड़त हैं, एगो श्रृंखलाबद्ध ढंग से एगो चेन बनत जाता। लोग एक दूसरे का हाथ थाम के ले आवता ना कि आइए भोजपुरी में कुछ कहल जा, कुछ सुनल जा, कुछ बोलल जा, कुछ बतियावल जा, अपनी गीत, अपनी बानी, अपनी भाखा, अपनी किस्सा कहानी के बचावल जा। मंचन का अभियान बहुत अच्छा बा और जगह जगह जन भोजपुरी भाषी क्षेत्र बाटे, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से निरंतर बढ़िया काम चलता। जी, अब हमनी के जे महिला अपन भाषा साहित्य संस्कृति ला काम कइल चाहतनी, ओहन लोग खातिर हमनी के परिवार समाज समुदाय के लोग से कैसन सहयोग रहे के चाहिए और अभी कैसन सहयोग मिल रहल बा? अब देखल जाए, बात बिल्कुल स्पष्ट कहब कि औरतन खातिर लिखल कलम उठावल बहुत मुश्किल काम हवे। खास तौर पे कस्बाई और छोटी जगहन पे हम पहले कह चुकल बानी कि वो रोपनी सोहनी के गीत लिख लें, वो कजरी ठुमरी लिख लें, वो ब्याह के गीत लिख लें, घर अंगना में बैठ के गा लें, बजा लें, उतना ले तो ठीक बा। लेकिन जैसे ही वो भाषा में अपन बात कहे शुरू करेनी, प्रतिरोधी स्वर शुरू करेनी, सवाल करे शुरू करेनी, तो वो चारों तरफ स्थिति बिगड़े लागे ले, समाज का मान्यता मिलल बहुत मुश्किल है। तो स्त्री लेखन के मान्यता मिलल एगो बड़ चुनौती है। घर परिवार का समर्थन हमके ना लगेला कि अभइन बहुत ज्यादा मिलता। अरे लिख के का होई, लिख के का मिली, लिख के का पैबू, ऐसे कौन क्रांति हो जाई, तमाम तरह के सवाल हमसे खुदे कहल जाला। ई लिख के का पैबू, इतना समय बर्बाद करके का मिली, तो के का ऐसे हासिल हो जाई, तो हासिल का होई, ई सवाल बहुत बड़ होला स्त्री लेखन के लेके पावल। जबकि लेखन आत्मसंतुष्टि का विषय है। लेखन स्वांत सुखाए होला, आत्मिक सुख खातिर होला, मानसिक सुख खातिर होला और समाज में देहले की बात कितना इतिहास कबीर के देख लेहल जा। कबीर का हासिल कईना, कबीर के कबीर आज जन जन कवि हुआ, तो कबीर के का मिलल, अपने समय में तो खाली गाली या विरोध तो मिलल। तो लेखन से दरअसल समर्थन मिलल समकाल में या अपनी लेखन काल में तो संभव बहुत कम होला। हमके लगेला कि जौनी लेखक के अपनी रचना काल में ढेर प्रसिद्धि मिल गई, ओकर लेखन बहुत चिरस्थायी ना होला। रचनाकार के बहुत पौले के चक्कर में ना रहे के चाहिए, बहुत ई ना कोशिश करे कि चाहे कि हम लिखत हैं तो सब हमारी रचना पर बतिये करे। लिखें, लिखने के बाद छोड़ दें पाठक के ऊपर, श्रोता के ऊपर। आए वाला समय निर्धारित करी कि कितना लिखाइल कितना महत्वपूर्ण बाटे। बहुत ज्यादा उच्च श्रृंखलता लेखन के लेके, बहुत महत्वाकांक्षा पालल लेखन के लेके हमके बहुत उचित ना लगेला। ऐसे हम यह कहब कि लिखल आवश्यक हवे, काम मिलल ही बहुत आवश्यक ना है। ए पर चर्चा करही के ना। जी, अब हमनी के बहुत गृहिणी ऐसन बानी कि जे अपन भाषा साहित्य संस्कृति में काम कइल चाहतानी, लेकिन घर परिवार के चलते बाहर नहीं आवे पावत। उ गृहिणी के और उ घर परिवार उ समाज के दू शब्द में का कहे के चाहे हमरुआ? हमारे को संदेश कि मनुष्य के तौर पे स्त्री के देखल शुरू कइल जा। दरअसल एगो जौन अवधारणा बाटे लैंगिक और मर्द और औरत के लेके, नहीं औरत है, लड़की है, कि बहुत सुरक्षा घेरा में रहे के चाहिए। जौन एगो मान मर्यादा इज्जत के एगो ठप्पा लगल बा, ओकुल से बाहर औरत के भी, लड़किन के भी एगो मनुष्य के तौर पे देखल बहुत जरूरी है। और ये दिन ये अवधारणा दिमाग में आ जाए कि लड़की और लड़का बराबर है, दोनों का प्रतिभा बराबर है। अगर लड़की लिखत है तो बड़े गर्व के साथ उनकी लेखन के समर्थन देके उनके बाहर ले आवल जा, उनकी मंचन तक जोड़ल जा। थोड़ा सा परिवार अगर समर्थन कर दे, पीठ पे हाथ रख दे, लड़किन खातिर औरतन खातिर लिखल और आसान हो जाए। एकरी अतिरिक्त यदि जहाँ भी, जैसे अब हम आजमगढ़ में हैं, तब हमारा प्रयास रहेला कि हम लोग कजरी उत्सव कर लेहल आपस में कुछ संस्थान के साथ मिल करके, संस्कार गीतन को कोनो लगन के दिन में कर लेहल, ताकि जन पुरान परंपरा बा, जन लोकगीत बाटे, जौन अपन गीत बाटे, वो बचे, अपन साहित्य बचल रहे। तो एक तरह का छोटा छोटा प्रयास। अब देखल जा, पहले के समय में हमके याद है
कि हमारे अम्मा वगैरह लोग जौन हमें तो गर्मी के दिन में दोपहरिया में बैठ के तमाम लोग गीत गावें और अपनी अपनी डायरी में लिखें। तो उसे या फिर वार्षिक परंपरा में ही खाली गागा के एक दूसरे से सीख लें और आगे बढ़त रहे। तो औरतन की कंधे पर एगो बहुत बड़ जिम्मेदारी बा अपनी उन पुरखिन के गीतन के बचौले का, रचले से ज्यादा बचौले का भी जिम्मेदारी बाटे। अपनी संस्कार ऋतु गीत, संस्कार गीत, अपने तमाम गीतन के बचाव भी बहुत जरूरी बा। तो छोटे छोटे समूहन में अगर जुड़ करके इन गीतन का संरक्षण कइल जा और जो नया रचल जाता उसमें जोड़ल जाए तो हमके लगेला कि अपनी भाषा साहित्य के बचावल जा सकेला। अचार चटनी मुरब्बा दोपहरिया में जैसे बनत रहे, अगर वही तरह से थोड़ा सा 1-8 घंटे का समय निकाल करके अपनी रचनाधर्मिता के संरक्षित कइल जा तो ये पर बहुत अच्छा काम हो सके। जी, अब हमने कार्यक्रम के अंत में बानी सन, रेडियो सुन रहल तमाम श्रोता भोजपुरिया जमात खातिर का कहे के चाहे? पहले तो बहुत बहुत आभार आपके और आपके माध्यम के। दूसरी चीज भोजपुरी भाषा समाज से हमके एगो हमार निहोरा बा कि अपनी भाषा पर गर्व कइल सीखी, अपनी भाषा में जे लिखत आओ के प्रोत्साहित कइल सीखी और अपनी बच्चन के साथ संवाद का जन भाषा बा भोजपुरी के बनाई। काहे कि भोजपुरी के बचावे का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने परिवार में कम से कम हम अपनी मातृभाषा के बोले का प्रयास करी, अपनी आस पास बोले का प्रयास करी और एगो जन ई मुहिम बाटे के साहित्य का भाषा बनावल जाए, कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का भाषा बनावल जा। काहे कि महात्मा गांधी भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में कही गेल माना कि मातृभाषा से जल्दी बच्चन के अंदर जो है अधिगम प्रक्रिया बढ़ेला। ऐसे ए पर गर्व कर सीखे हमारे समाज भोजपुरिया और एक निरंतर जौन हवे एक अभियान के तहत अपनी परिवार में, अपनी समाज में एक बोले का प्रयास करें, एक साहित्य पढ़े का प्रयास करें और जहां भी हो सके, जितना भी हो सके लिखे पढ़े वाले लोगन की एगो आदर, एगो सम्मान की दृष्टि से देखें। काहे कि लेखक के सम्मान से बढ़ के और कुछ ना चाहेला, उतने मिल जाए तो करी खातिर बहुत। जी, अब हमनी के इतना भोरे भोरे अपन अमूल्य समय हमनी के संगे साझा करनी ओकरा खातिर के ढेर सारा धन्यवाद सहित रेडियो सानवी की ओर से सुप्रभात और धन्यवाद बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जी श्रोता, आज हमनी के साथे रहनी है साहित्यकार, लेखिका लगायत के प्रतिभा से भरल सोनी पांडे जी, जिनका से हमनी के आज के अवस्था में महिला के सहभागिता में रहल समस्या लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनी छन्। फिर भी नया अतिथि के संगे रुआ सभन के माज में उपस्थित होकर बाचा करत आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद देत हम श्याम सराफ के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही। सुप्रभात।